गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज सुबह की चाय पर हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी लगी थी 50 साल पहले, उसमें जो जाते ही हरियाणा में उनको लेकर उनकी जांच के लिए जब जनता पार्टी पावर में आ गई थी केंद्र में, शाह योग का गठन हुआ था। शाह योग के सामने जो जो कार्रवाई हुई हरियाणा को लेकर उनकी चर्चा करेंगे आपको और दूसरी चर्चा करेंगे कि अभी 3 और 4 जुलाई को मानेसर में लोकल बॉडीज के पूरे देश के अफसरों का और प्रतिनिधियों का मेयरों का सम्मेलन हो रहा है। उसमें भाई वो विचार करेंगे कि पंचकुला, गुड़गावा और मानेसर नगर निगम को, जहाँ पे स्वीपिंग चार्जेस में, स्वीपिंग एक्ट में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है और कूड़ागर बन गया है, उनको इंदौर मॉडल पे स्वच्छ बनाएंगे। भाई अब चर्चा करते हैं इमरजेंसी की। आपको बता दें हरियाणा के सीएम बंसीलाल इमरजेंसी के मुख्य नायक थे। वो संजय गांधी के बड़े करीबी थे और संजय गांधी को गुड़गांव में मारुति फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दिलवाई थी। इंदिरा गांधी उन्हें केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर बनाकर ले गई थी। यहाँ पे उनके डमी बनाव श्रीधर गुप्ता को सीएम बना दिया। चोटी के नेताओं को पीएम मोदी, रामधन, चंद्रशेखर, समर गुहा और जयपाल रेड्डी, देवीलाल अडवाणी को रोबर्ट जेल में रखा। मोरारजी देसाई को क्राउड इलेक्ट में रखा था। और इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए, बंसीलाल जी चंद्रावती से चुनाव हार गए थे। जो चरण सिंह चाहते थे देवीलाल को चुनाव लड़वाना, लेकिन देवीलाल की बंसीलाल के मुकाबले चुनाव लड़ने की हिम्मत न हुई। चंद्रावती भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। तब भी नारा भी लगा था, बड़े कुमारों की नसबंदी हो गई थी हरियाणा में। टारगेट पूरा करने के लिए संजय गांधी के प्रोग्राम को नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। आज हम चर्चा करेंगे शाह कमीशन के सामने जो हुआ कि मुरलीधर डालमिया की गिरफ्तारी, ट्रिब्यून के स्टाफर हिसार में अमलकार की गिरफ्तारी, प्रीतम दत्ता, एम्प्लॉयमेंट अफसर ईश्वरलाल चौधरी और पीताम्बर लाल के पूरे परिवार की गिरफ्तारी की चर्चा करेंगे कि शाह कमीशन में बताया। आपको बता दें उस समय एक ही आरोप होता था कि भाई ये सब आरएसएस के बंदे हैं, आरएसएस के बंदे सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। डालमिया वाज द चीफ एडवाइजर एट द टेक्नो पीआईटी भिवानी। डालमिया जी पीआईटी भिवानी में चीफ एडवाइजर थे। 1975 में डीएम जो भिवानी के थे, उन्होंने मीसा में उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए भाई डालमिया साहब के, और ये कह दिया कि आरएसएस का फॉलोअर है और इंदिरा गांधी और उसकी सरकार की आलोचना करता है। ये आरोप लगा दिया जो भिवानी के डीएम थे। भाई नेचुरली ऊपर के इशारे पे ही आरोप लगाया हुआ डीएम भिवानी ने, वरना डालमिया के खिलाफ कौन कार्रवाई करता, और ऊपर पावर सारी बंसीलाल के पास। तो कमीशन ने कहा डालमिया को इसलिए गिरफ्तार किया, बंसीलाल से नाराज थे और ये जो उनके खिलाफ जो चार्ज लगाए गए थे वो फैब्रिकेट किए गए थे, और इस मामले में बंसीलाल ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया। एमएलकार जो थे, ट्रिब्यून के कॉरेस्पोंडेंट थे, उनको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया मीसा में। इमरजेंसी लगी थी। एक आरोप लगाया, एक्टिव मेंबर थे आरएसएस के, और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तख्तापलट करने के लिए लोगों को उकसाया है। और ये कमीशन ने बताया कि ताक की क्रिटिकल रिपोर्टिंग दी सरकार के बारे में, उससे नाराज होकर उनको झूठे केस में फंसा। ये अलग बात है कि शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी पर अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके एमएलकार का उनका तबादला श्रीनगर जेल में करवा लिया था और इमरजेंसी के बाद वो रिहा हो गए। एक प्रीतम दत्ता थे, नेवी कमांडर, रोहतक के थे। उनके पास होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन राइट थे हरियाणा में। खोड़ा के प्रोडक्ट बंगलुरु बेस्ड जो लिकर की कंपनी थी, पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्ट थे उनके पास। 74 में उनको कहा गया कि अभी एक रामचंद्र जो है सरकार के करीबी है, एक एजेंसी दे दे इसकी, अपने खोड़ा के प्रोडक्ट की एक एजेंसी दे रामचंद्र को। तो बंसीलाल के करीबी था रामचंद्र। कमीशन ने पाया कि बंसीलाल ने ग्रोसरी मिसयूज अथॉरिटी इन द केस ऑफ दत्ता के मामले में बंसीलाल ने अपनी अथॉरिटी का मिस किया। ईश्वरलाल चौधरी थे, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट अफसर थे भिवानी में, जिला रोजगार अधिकारी थे। रिपोर्ट में कहा गया वो बंसीलाल का बेटा सुरेंद्र और महावीर प्रसाद, उनके सुरेंद्र के खास दोस्त, नाराज थे क्योंकि वो ऐसे लोगों के नाम सूची में नहीं शामिल किए जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया। प्रीतम लाल गोयल भिवानी के जो वकील थे, बताया गया उसके फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, ऑल विक्टिम बंसीलाल बेनेटा जो भी इमरजेंसी, सबको गिरफ्तार कर दिया गया। भाई ये चर्चाएं चल रही हैं। कहते हैं कि कितना समय बीत जाए पुरानी बातों की चर्चा याद आ जाती है, ज्यादा कदा वो क्या चीज है। एक चर्चा हम कर रहे हैं कि 3 और 4 जुलाई को मानेसर में
एक लोकल बॉडीज का सम्मेलन हो रहा है, पूरे देश के लोकल बॉडी से मेयर और अफसर आएंगे। वहाँ वो विचार करेंगे कि हरियाणा में जो गुड़गांवा और पंचकुला और मानेसर नगर निगम है उनमें सफाई की व्यवस्था कैसे की जाए। इंदौर मॉडल अडॉप्ट करने की बात करेंगे भाई। यार मैं तो हैरान हूँ कैसे कैसे हरियाणा के अफसर सपने दिखाता लोगों को। तीनों शहरों में करप्शन इतना बढ़ा गया है। मानेसर में स्वीपिंग प्रोजेक्ट के नाम पे तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबी शिषपाल राणा को ठेका दिया, फर्जी बिल देता था, फर्जी बिल पर पेमेंट नहीं हुई, उसके खिलाफ एक कमिश्नर ने 4 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, उसका तबादला करवा दिया। दूसरे कमिश्नर ने 9 करोड़ की पेनल्टी लगाई भाई, 9 करोड़ की। फिर उसने सीएम को शिकायत कर दी, सीएम ने ब्रांच केयर को जांच का ऑर्डर। पंचकुला निगम में भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है ये पीपी कपूर एक्टिविस्ट इसका पर्दाफाश डॉक्यूमेंट के साथ कर चुके हैं। गुड़गांव तो गुरुग्राम ने कूड़ाग्राम बना हुआ है, यहाँ पे जो एजेंसियों को ठेके दिए गए हैं उनका भी क्वेश्चन मार्क है, जुर्माने लगा देते हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते भाई। नमस्कार।